हसन अयूब साहब, मैं चाहूंगी जरा जल्दी से आप तज्जिया कर दीजिए। पीपल्स पार्टी, PMLN और लड़खड़ाती हुई PTI, जो कि मुझे नहीं पता कि उनका धड़ा कौन सा ग्रोह किस सरबराह के अंडर इलेक्शंस में जाने वाला है। तो मैंने पिछले दिनों एक एडिटोरियल पढ़ा था, पीपल्स पार्टी कंप्लेन कर रही थी बार बार, अभी भी शायद उनकी ये कंप्लेन होगी कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही थी, तो उस एडिटोरियल में लिखा हुआ था रिपीट टेलीकास्ट। देखिए, बात यह है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, उन्होंने बिल्कुल हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर कर दी है अपने इंटरव्यू में। बुनियादी तौर के ऊपर पंजाब के हवाले से पीपल्स पार्टी की जो लोकल क़यादत थी उनके एतराज़ात थे और तहफ़्फ़ुज़ात थे। उस चीज़ को उन्होंने क्लैरिफाई किया और उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के हवाले से बड़ा लाउडली एंड क्लियरली वो उन्होंने बता दिया कि वो आज भी मेरा बेटा है। तो यानी उनको सॉरी हसन साहब, आपकी ऑडियो बिल्कुल क्लियर नहीं हसन साहब एक सेकंड, मैं निहाल हाशमी साहब की तरफ जा रही हूँ। हसन साहब की ऑडियो मुझे बिल्कुल नहीं आ रही, सो दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड, बिकॉज आई एम श्योर मुझे नहीं आ रही तो और गेस्ट को भी शायद नहीं आ रही होगी। निहाल हाशमी साहब प्लीज फिक्स दैट। निहाल हाशमी साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो थोड़ा सा जो मैं सुन पाई हूँ हसन साहब को, वो ये कह रहे हैं कि फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बात की है, तो उन्होंने जो मोहसिन नकवी साहब की, पंजाब हुकूमत, दीगर हवालों से जो बात की है, अब इन तमाम मामलात को मद्देनज़र रखते हुए, देखते हुए, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी, ये सवाल उनसे बनता है, लेकिन क्योंकि PMLN भी इस पे कमेंट कर रही थी कि जी ये लोग जिस चीज़ को फेवर कह रहे हैं, ये कह रहे थे ना कि लाडला प्लस की बात हो रही है और एक्स्ट्रा फेवर्स दिए जा रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, वहाँ आप लोग इंसाफ की बात कर रहे थे। तो आपको लगता है कि अब वो मामला भी ख़त्म हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मामला तो चलते रहेंगे। 8 फरवरी तक आपको मुख्तलिफ आवाज़ें, मुख्तलिफ कंसर्न, मुख्तलिफ लोगों की व्यूज़ आते रहेंगे। इंसान है हम चाहते हैं कि मैक्सिमम हम एफ़र्ट करें और मैक्सिमम अपना जो इनपुट है उसको हासिल कर लें। ये चलता रहेगा, एक खामोश हो जाएगा, दूसरा बोलेगा, दूसरा खामोश हो जाएगा, तीसरा बोलेगा। मगर हम जो इंसाफ की बात कर रहे हैं वो हम इसलिए कर रहे हैं कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम निज़ाम के इंसाफ के लिए बात कर रहे हैं। हम बात करें अपने आने वाली नस्लों के इंसाफ के लिए भी। हम बात करें कि हमारे मुल्क पे एक ऐसा सिस्टम हो और जो चलाने के जिम्मेदारान हैं चीज़ों को, उसको बेहतरीन तरीके से चलाए, इंसाफ हर शोबा में किया ना जाए, होता हुआ नज़र आए और लोग ये कहें कि हाँ इंसाफ हुआ है। तो हम इंसाफ के बारे में तो बात करते रहेंगे। अब जहाँ तक रह गया कि लेवल प्लेइंग ग्राउंड, वो पीपल्स पार्टी लाडला क्या कुछ कह रही थी, हम तो हुकूमत में नहीं है। कल जरदारी साहब के इंटरव्यू से तो ये साबित हुआ कि सिंपैथी जिनके साथ सिंपैथी है पीपल्स पार्टी की, वो लोग और जिनके साथ उनका रिश्ता है वो लोग हुकूमत में है। मैं इनडायरेक्टली नहीं कह रहा हूँ ना डायरेक्टली कह रहा हूँ, हम सबका एक दूसरे के साथ रिश्ता होता है। तो ये वाला भी क्लेम उनका ख़त्म हो जाता है। मैं ये समझता हूँ कि हमें हमारी सियासी जमातों को अपने काम के बुनियाद पे आवाम के पास जाना चाहिए और आवाम के मसाइल पे बात करना चाहिए। ये बात करना चाहिए कि आज तक हमने लोगों को क्या कुछ दिया है और क्या कुछ हमने नहीं दिया। कॉमन लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली लाने के लिए हमें इलेक्शन में अपनी बातें करनी चाहिए और प्लेज करना चाहिए कि हम क्या कुछ आम आदमियों की ज़िंदगी में तब्दीली करेंगे, नौजवानों के लिए हम क्या करेंगे, हम यतीम बेवा मिस्किनों के लिए क्या करेंगे, हम किसानों के लिए क्या करेंगे, हम मज़दूरों के लिए। ज़बानी बोलना बड़ा आसान होता है मगर प्रैक्टिकली इम्पैक्ट डालेंगे। और जब तक हम अपने तालिब इल्म को, अपने किसान को, अपने मजदूर को ऑन बोर्ड नहीं लें, जब तक हम अपनी उन औरतों को ऑन बोर्ड ना लें जो सिर्फ घरों में रहती हैं, उनके एफर्ट्स को हम, उनके व्यूज़ को हम इनपुट में ना लें, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। वो माएँ होती हैं जो अपने बच्चों को स्कूल में भेजती हैं। हमें ये सोचना होगा कि पाकिस्तान के 100% बच्चे स्कूल कब जाएंगे, कब हमारे यहाँ मेल नरिश बच्चे नहीं ख़त्म हो जाए, कि हमारे यहाँ हर बच्चों को प्रॉपर खुराक मिले। हमें ये बात करना चाहिए कि हमें पानी साफ मुयस्सर कैसे हो सकता है। ये तो सारा मंशूर का हिस्सा हो गया ना हमारे हॉस्पिटल की। ये तो अपने अपने मंशूर की बात हो गई। तो हम इलेक्शन में मंशूर की तो बात करेंगे जस्मीन, नहीं ठीक बात है। मंशूर की मैं किसी को आज बुरा भला कहने या किसी को
गाली गलोच करने नहीं बैठा हूं। और हमने जो माजी में जो काम किया हम उसको गिनवाएंगे और अपने आप से भी अहद करेंगे कि अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया, देखिए मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अल्लाह हमें मौका दे और अगर हमसे कोई अच्छा है तो अल्लाह उसको मौका दे। तो हम तो बात करेंगे कि हमने मौका दिया था तो क्या किया और अब मौका देंगे तो हम क्या करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।